देखिए आज हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफाइंग रेडॉक्स रिएक्शन। यानी अगर आपको ये ना मालूम हो सपोज़ कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या है तो भी आप कैसे पहचानेंगे, तो इसकी हम बात करेंगे। क्विक मेथड के बिना आपको पेन छुए पहचानना है कि कौन सी जो रिएक्शन है वो रेडॉक्स है या नहीं है। पहले हम जनरलाइज्ड फॉर्मेट समझ लेते हैं रेडॉक्स का। आपने कहा था रेडॉक्स रिएक्शंस वो होती हैं जहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। तो साहब ये रेडॉक्स क्या हो गई आपकी, यानी इन विच ऑक्सीडेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी लिख ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, एक साथ होता है, टेक्स प्लेस टुगेदर। ठीक बात है साहब। यानी क्या हुआ कि एक चीज़ ऑक्सीडाइज हुई तो दूसरी रेड्यूस होगी। अगर हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे बोले तो अभी जस्ट डिफाइन कर रहा हूँ, फिर बताऊंगा कैसे इस डेफिनेशन को बिना यूज किए हम निकालते हैं। आपने कहा साहब इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे बोलें तो हम कहते हैं, देखिए कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऐसे ही आपका डिक्रीज अगर है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है रिडक्शन। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है दैट विल बी ऑक्सीडेशन, अगर घटती है तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे। जनरलाइज्ड है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिन रिएक्शन में साथ साथ होता है उन्हें रेडॉक्स बोलते हैं। थोड़ा और इसके सबसेट में जाएं कि जिन स्पीसीज में एक ही चीज़ ऑक्सीडाइज भी हो रेड्यूस भी हो उसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज बेसिकली ए सबसेट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। यानी इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए अब इसका मतलब क्या है। आपने कहा मान लीजिए हमने एक रिएक्शन ली, सपोज CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ऐसे ही एक रिएक्शन ली, O2 है यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कंबेस्चन टाइप की ऐसे हम बोलते हैं। तो अब आपने कहा साहब इसको बैलेंस करें, तो अभी बैलेंस है C यहाँ पे 2H2 है, हमने 2H2O लगा दिया। देखिए तो यहाँ पे आपका आ गया 2O2। हमें बैलेंसिंग से मतलब नहीं है यहाँ पे। अब क्या है, कार्बन की स्टेट आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट CH4 में -4 होती है, यहाँ पे देखिए +4 हो गई। ऐसे ही ऑक्सीजन O2 आप जानते हैं न्यूट्रल आइसोलेटेड पोजीशन में एलिमेंट की 0 होती है, यहाँ इसकी -2 हो गई। तो हम कह सकते हैं, जस्ट डिफाइन कर रहा हूँ अभी, कि CH4 में जो कार्बन की स्टेट -4 थी ये CO2 में कन्वर्ट हुआ तो +4 हो गई। कार्बन की स्टेट चेंज हुआ यानी CH4 में स्टेट बढ़ी है -4 से +4, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुई, ऑक्सीडाइज हो गया। ऐसे ही O2 में 0 थी, अब उससे कम होकर -2 हो गया है, यानी O2 आपका जो है वो रेड्यूस हो गया है। सो यही चीज़ यहाँ लिखी थी कि साहब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है दैट इज ऑक्सीडेशन, और अगर घटती है तो ये रिडक्शन हो गया। तो ऐसे हम निकालते हैं नॉर्मली अगर हमको आइडिया है कि कौन चीज़ ऑक्सीडाइज। लेकिन ये चीज़ कहीं कहीं टाइम खा जाती है, कहीं कहीं कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए हम क्विक मेथड देखेंगे कि अगर हम इन सब का उपयोग न करें तो कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो चीज़ ऑक्सीडाइज होगी, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कार्बन नहीं हुआ है, वो कंटेंट जिसमें कार्बन मौजूद था, यानी CH4 ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ पे जो ऑक्सीडाइज होगा, अब ये कह रहा है चूंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चलते हैं यानी ये दूसरे चीज को रिड्यूस करेगा। तो याद रखिए CH4 ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी यहां लिख ले रहा हूं, देखिए CH4 इज ऑक्सीडाइज्ड। कभी कभी उल्टा पूछ लेता है इसलिए लिख रहा हूं। तो जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो क्या करेगा, सामने वाले को रिड्यूस कर देगा, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, जिसे रिडक्टेंट बोलते हैं। मींस इंप्लाइज दैट इट इज एक्टिंग एज, इस रिएक्शन में, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ये जनरली हम डिफाइन कर रहे हैं। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट है जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में रिडक्टेंट। तो जो ऑक्सीडाइज होगा, कभी पूछता है कि रिडक्टेंट कौन है, जो ऑक्सीडाइज हुआ है वो रिडक्टेंट होगा। सिमिलरली आपने कहा यहां पे कि O2 आप देख रहे हैं 0 से -2 पहुंची है, यानी O2 इज, देखिए डिक्रीज हुई है, रेड्यूस हुआ है, इज रेड्यूस्ड।
चाहे वो इस टर्म में पूछे चाहे पूछे चूंकि O2 रिड्यूस हुई है किसकी तर्ज पे, किसके बिहाफ पे हुई है, ये खुद रिड्यूस हुई है तो इसने CH4 को ऑक्सीडाइज कर दिया है। देखिए CH4 हैज बीन ऑक्सीडाइज, क्यों? क्योंकि रिडॉक्स में दोनों साथ साथ चलती हैं, एक ऑक्सीडाइज होगी तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, एक रिड्यूस होगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो O2 इज रिड्यूस्ड, यानी कि क्या है, इसने ऑक्सीडाइज किया CH4 को, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहां पे इस रिएक्शन में इट इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी साहब ये ऑक्सीडेंट का काम कर रही है। दिस इज ऑक्सीडेंट। तो हमें अभी इससे मतलब नहीं, मैंने सिर्फ बताया आपको कि इन शॉर्ट अगर हम देखें हाउ टू डिफाइन दीज रिएक्शंस, तो ये आपके सामने है। अब यहीं पे इसको हटा दे रहा हूं। देखिए साथ में जो आसपास की चीजें यानी रिलेटिव कंटेंट है उसको देखते हुए चलते हैं, उससे आपको फायदा रहेगा कि कभी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आपको ध्यान है भाई हाँ मैंने ये देखा था। अब इसको मैंने थोड़ी देर हटा दिया, डेफिनेशन लिखे हुए नहीं देते हैं हम लोग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे यही आपका जो रेडॉक्स रिएक्शन है ये और जो है कैटेगराइज होके डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाती है, जहाँ पे एक ही आइटम ऑक्सीडाइज हो, रिड्यूस हो। उसको भी देख लेते हैं कि साहब ये H2O2 आपने कहा साहब इसने दिया H2O प्लस हाफ O2, बैलेंस है मेरे ख्याल से। देखिए H2O2 पेरोक्साइड हुआ, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की होती है आपने कहा साहब -1, H2O में -2 जनरलाइज्ड, O2 में अगेन न्यूट्रल स्पीसीज है, 0 हो गई। देखिए एक ही आइटम, कौन सा आइटम, H2O2, क्यों इसको ले रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन इसी का कंटेंट है। एक ही आइटम में स्टेट डिक्रीज हुई, -1 से -2 डिक्रीमेंट हुआ। अब डिक्रीमेंट क्या होता है देखा आपने, रिडक्शन होता है। रिडक्शन को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे H2O2 रिड्यूस हुआ है। अब देखिए -1 से 0 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बेसिस पे यहाँ पे अगर इसको लें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो एक ही स्पीसीज व्हेन द सिंगल या सेम स्पीसीज इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड, देखिए देन दैट इज नोन एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ये सबसेट है, एक छोटा सेट है उसका। तो दिस इज बेसिकली डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसके बारे में भी शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। कई बार पूछा है उसने कि इनमें से कौन सी डिस्प्रपोर्शनेशन है, तो देखना है आपको, एक ही आइटम ऑक्सीडाइज होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। अब हमें इससे मतलब नहीं है तो मैं इसको हटा दे रहा हूं यहाँ पे। अभी यहाँ पे हमें मतलब है जो ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग में, देखिए कि आपका कैसे हम बिना कुछ किए पहचाने। तो रिडक्शंस को जनरली अगर हम क्लासीफाई करें या कैटेगराइज करें तो आपने कहा साहब कैसी कैसी रिएक्शन हो सकती हैं। दो चीज़ें मिल गई, देखिए एक हुआ एडिशन हो गया और एक में क्या हुआ, एक चीज़ टूट गई। ठीक, देखिए एक चीज़, एक कंटेंट था वो 2 में टूट या 3 में टूट गया। तो रिएक्शन को हम जनरल डिफाइन कर रहे हैं। आपने कहा साहब पहली रिएक्शन ले रहा हूं मैं यहाँ पे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसे हमको शॉर्ट में देखना है, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। जैसे आपने कहा साहब A मिला B से, कंपाउंड है ये कोई एलिमेंटल फॉर्म नहीं है। अभी यहाँ देखिए इन जन बता रहा हूँ आपको, इसने दिया साहब AB। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, फॉर अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए टू बी रेडॉक्स रिएक्शन आइदर और बोथ ऑफ A एंड B, ठीक, शुड बी इन एलिमेंटल फॉर्म। ये ध्यान रखना है, इन एलिमेंटल फॉर्म, यानी कि किस लिए, फॉर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू बी redox, फॉर अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू बी, हम इसके अभी एग्जाम्पल देखेंगे, टू बी redox। यानी कि साहब अगर हम इसको सिंपल लेमैन की भाषा में बोलें तो कॉम्बिनेशन क्या हुआ, दो चीजें मिली एक बना, या दो से ज्यादा मिली एक बना। तो उस केस में वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन redox तभी होगी जब रिएक्टेंट में से कम, दोनों भी हो सकते हैं, कम से कम कोई एक एलिमेंटल स्टेज में हो। जैसे हमने देखा था इससे पहले कि CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। एलिमेंटल स्टेज मतलब जहां पे स्टेट 0 हो, देखिए ये 0। तो आपने कहा साहब ये, यानी कि ये रिएक्शन क्या है, देखिए दो चीजें मिली और बना, तो क्या हुआ, ये आपका कॉम्बिनेशन हुआ दो चीजों का। ठीक, अब इस केस में यहां हमने AB लिखा है, इसमें कंफ्यूज ना होइए, AB के साथ कुछ भी हो सकता है मे बी। तो ये दो चीजें मिली यानी यहां कॉम्बिनेशन हुआ। तो कॉम्बिनेशन में देखिए इनमें से कोई एलिमेंटल है, यस ये एलिमेंटल है, यानी ये रिएक्शन आपकी redox हो गई। ठीक बात है।
अब इससे हमें एक चीज मिली, एक एडिशनल जानकारी मिली, यानी सभी कंबेशन रिएक्शन रेडॉक्स हो जाएंगी। तो देखिए इसको मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, इसका मतलब कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं, इतना आपने देख लिया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। इसका मतलब अब इसका ये डेफिनेशन हटा दे रहे हैं कि कब ये रेडॉक्स होगी, आपने इतना देख लिया है। तो ये आपकी रेडॉक्स, तो कोई भी कॉम्बिनेशन है आप किसी को लें, वो आपकी कोई भी कंबेशन है वो आपकी रेडॉक्स हो जाएगी। कॉम्बिनेशन में अगर कम से कम एक रिएक्टेंट एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। ये कंबेशन रिएक्शन है, आप लोगों को आइडिया होगा कि कंबेशन रिएक्शन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बैलेंस करने का फंडा, ये ध्यान रखना चाहिए, CHO कॉन्सेप्ट चलता है। पहले C बैलेंस करेंगे वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप, फिर H फिर O। कैसे? देखिए हमने मान लीजिए इसको हटा दिया, अब मैं सिर्फ रेडॉक्स, कॉम्बिनेशन में रेडॉक्स, कंबेशन सभी रेडॉक्स होंगी। देखिए हमने ले लिया साहब बेंजीन, ठीक है, प्लस O2, ये CO2 देगा, यहां मोल के लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया बैलेंसिंग के लिए। अब क्या है, कॉम्बिनेशन है, ऐसे ही याद करें, चाहे कोई भी ऑर्गेनिक की कंबेशन है तो रेडॉक्स हो जाएगी, यानी ये भी रेडॉक्स है। तो मैं बात कर रहा था कि बैलेंसिंग में कभी भी कंबेशन रिएक्शन में CHO का कॉन्सेप्ट लगता है, मीन सबसे पहले C बैलेंस करो फिर H फिर O, तो आसान हो जाता है। अदरवाइज कहीं आप गलती कर जाएंगे। कार्बन कितनी है? 6 है, यहाँ कितनी है? 1 है, 6 लगा दिया। देखिए हाइड्रोजन 6 है, वहां देखिए 2 है तो 3 लगा दिया, 3 दूनी 6। अब देखिए ऑक्सीजन इस साइड देखिए, 6 दूनी 12, 3 15, यहाँ 2 हैं तो ये 15/2। हमेशा आप ऑर्गेनिक की रिएक्शंस को ऐसे ही बैलेंस कीजिएगा। मान लीजिए आपको कहता है वो एल्कोहल ले लेता है, देखिए CH3CH2OH ले लिया मैंने यहाँ पे, CH3CH2OH, अगेन आपने O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, एल्कोहल का हमने कंबेशन कर दिया। कार्बन सेम, पहले C बैलेंस करनी है, 2 कार्बन है, यहाँ 1 है 2 लगा दिया। हाइड्रोजन देखिए 3 4 5 और 1 6, वहाँ 2 हैं 3 लगा दिया। C के बाद H बैलेंस करेंगे, फिर O बैलेंस करेंगे। अब O देखिए कितने हैं, 2 दूनी 4 3 7 O यहाँ पे हैं, जिसमें से 1 O ये घट गया जो यहाँ एल्कोहल में है, तो 6 बचे, यहाँ 2 हैं तो 3O2। तो खैर अभी इससे मतलब नहीं है हमें, अभी यहाँ पे सिर्फ मतलब है जितनी भी कंबेशन है दे ऑल विल बी रेडॉक्स रिएक्शन। सोचे बिना, आपने कहा ऑर्गेनिक की कंबेशन है रेडॉक्स हो गई, बस देखना ही नहीं है आपको। तो इसको कॉम्बिनेशन में इसको हटा दे रहा हूं मैं, इतना देख लिया होगा आपने। तो याद रखिएगा कि 2 चीज कंबाइन हो रही हैं तो ये आपकी रेडॉक्स रिएक्शन दे देगा। मान लीजिए रेडॉक्स में हमने कहा साहब ये 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, रेडॉक्स है। हाँ बिल्कुल साहब, यहाँ तो दोनों हैं, एलिमेंटल स्टेज में बिल्कुल रेडॉक्स हो गई, सोचना ही नहीं है आपको। तो ये भी आपकी रेडॉक्स हो गई। ऐसे आप कहीं भी निकालें, मान लीजिए मैंने आपसे कहा C प्लस O2 गिव्स CO2, रेडॉक्स है। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कम से कम एक रिएक्टेंट आपका एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, यहाँ तो दोनों है तो बिल्कुल रेडॉक्स है साहब। तो ऐसे देखना है आपको, कॉम्बिनेशन है क्या है। मान लीजिए मैंने इसमें लिख दिया आपके SO2 प्लस H2O गिव्स H2SO3, क्या रेडॉक्स है? कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन देखिए ना तो ये एलिमेंटल फॉर्म में है ना ये है, तो ये रेडॉक्स नहीं होगी। ये 2 रेडॉक्स हैं, ये नीचे वाली रेडॉक्स नहीं है। तो याद रखिए कॉम्बिनेशन में कम से कम एक रिएक्टेंट एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। इसको हटा दिया देखिए, ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं शॉर्ट में बताता हूं आपको और क्वेश्चन कर सकें हम कम से कम 5-6 इस पे। आपने कहा ये कॉम्बिनेशन, अगला लिया आपने जब एक चीज 2 में टूट जाए, यानी डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कहीं भी एक चीज, कोई भी एक चीज है, A टूट गई आपकी B प्लस D में, ठीक। अब देखा जाए तो डिकम्पोजिशन अगर देखें, अगर मतलब लेमैन की भाषा में देखें तो डिकम्पोजिशन क्या हुआ, एक चीज टूटी आपके 2 चीजों में। इसका उल्टा क्या है, 2 चीज मिली 1 बनाया, यानी देखें नियमतः लेमैन की भाषा में डिकम्पोजिशन इज द रिवर्स ऑफ, इससे पहले था आपका एडिशन रिएक्शन यानी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन क्या है, देखिए आपका इससे पहले एडिशन क्या था, 2 मिले ये बनाया, तो उसका ठीक उल्टा है, यानी डिकम्पोजिशन इज द रिवर्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो याद रखिए डिकम्पोजिशन में जैसे वहां नियम था, वहां क्या था, 2 में से एक रिएक्टेंट होना चाहिए एलिमेंटल फॉर्म में, यहां उल्टा हो जाएगा। प्रोडक्ट में से कम एक प्रोडक्ट एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, सब भी हो सकते हैं। तो देखिए यहां लिख ले रहा हूं, एटलीस्ट वन of the product should be in elemental form for
डिकम्पोजिशन रिएक्शन टू बी रेडॉक्स। तो कम से कम एक जो है आपका प्रोडक्ट, वहां रिएक्टेंट था, यहां प्रोडक्ट, क्योंकि ये रिवर्स है उसकी, आपका एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे आपसे कहता है, मान लीजिए CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, यहां हीट लिख दे रहा हूं मैं। अब आपने कहा प्रोडक्ट क्या है, ये और ये है, क्या कोई एलिमेंटल फॉर्म में है? नहीं है, यानी ये रेडॉक्स नहीं होगी। ठीक, अब देखिए इसको, इसकी डेफिनेशन आप समझ गए होंगे, तो मैं यहां से हटा दे रहा हूं इसको। तो आपको डिकम्पोजिशन में ध्यान रखना है कि कम से कम एक प्रोडक्ट आपका एलिमेंटल फॉर्म में हो। मान लीजिए आपसे कहता है ये 2KClO3 गिव्स 2KCl, देखिए 2KClO3 प्लस 2Cl प्लस 3O2। ये आपने कहा साहब ये डिकम्पोज हो गया दो में। ठीक, क्या कोई प्रोडक्ट एलिमेंटल है? बिल्कुल है, तो साहब ये आपकी रेडॉक्स हो गई। आपको ऑप्शन में सिर्फ ये देखना है कि साहब अगर आपकी एडिशन है, ठीक, यानी कि आपका समेशन हुआ है, तो कम से कम एक रिएक्टेंट होना चाहिए। डिकम्पोजिशन है तो कम से कम एक प्रोडक्ट होना चाहिए, किसमें? एलिमेंटल फॉर्म में। और मान लीजिए कहता है आपसे ये 2H2O गिव्स 2H2 प्लस O2 है, बिल्कुल है साहब। क्यों? यहां तो दोनों आपके एलिमेंटल फॉर्म में प्रोडक्ट, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये दोनों जो है आपकी रेडॉक्स में हो गई। ठीक, मेरे ख्याल से डिकम्पोजिशन संभाल लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं इसमें, देखिए थोड़ा स्पीड से कर रहा हूं ताकि आप लोग क्वेश्चंस कर सकें इस पे। यहां पे अब आपने कहा साहब ये तो हो गया, अब नेक्स्ट लेते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी एक आइटम आया, दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहां पे दो हो गई। पहली हो गई साहब ये, दो भागों में बांटते हैं जनरलाइज, हम इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं देख रहे हैं। देखिए सिंपल समझिए आप इसको कि वो सब जनरलाइज इसी में आ जाएगा। आपने कहा साहब ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहली बात तो यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको जो है वो सब आपकी जो है रेडॉक्स में आ जाएंगी। ठीक है, सोचना ही नहीं, ठीक है ना, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है अपना। अब मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि मेटल को डिस्प्लेस करे। देखिए यहां शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कंफ्यूज कभी पूछता है तो फंसे ना आप। मेटल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मेटल, एक मेटल दूसरी मेटल से डिस्प्लेस हो। जैसे आपने कहा साहब ये Zn प्लस CuSO4, यहां लिख ले रहा हूं, देखिए Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। आपने कहा साहब ये है, बिल्कुल है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल रेडॉक्स है, रेडॉक्स है, यहाँ टिक मतलब रेडॉक्स है। अब कैसे आप चेक कर लीजिए, Zn की यहाँ पे न्यूट्रल है, जीरो हुई, किस में गया? +2 में गया, यानी ये चीज क्या हुई है? ऑक्सीडाइज हुई है। रटना कुछ नहीं केमिस्ट्री में आपको, Cu +2 में है, किस में गया है? जीरो में, स्टेट कम हुई है, यानी ये क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। एक ही साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, यानी ये रिएक्शन क्या हो गई? आपकी रेडॉक्स हो गई। इतना मेरे ख्याल से क्लियर होगा आप लोगों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसको। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं मैं भी, इसको हटा के अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इस तरह से याद रखिए, मेटल इज रिप्लेस्ड बाई मेटल, तब आपका जो है वो कहीं भी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपने कहा साहब ये हो जाएगी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। मान लीजिए मैं अगला लेता हूं, TiCl4 ले लेता हूं, TiCl4 प्लस हमने कहा साहब मैगी गिव्स MgCl2 प्लस Ti। देखिए मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूं, सिंपल आप कर लेंगे, TiCl4 व MgCl2 बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि 2Mg लेके आप इस तरह से कर देंगे, अभी इससे मतलब नहीं है हमको। आपने कहा साहब ये क्या है? आपका डिस्प्लेसमेंट है, Mg आया, Ti को रिप्लेस कर दिया। तो क्या कोई, देखिए आपने कहा साहब यहां पे ये नहीं देखना है आपको कि आपका रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कोई एलिमेंटल फॉर्म में है। देखिए इसको इसने रिप्लेस किया, Mg की जीरो थी, कितनी हो गई? +2, ऑक्सीडाइज हो गया। देखिए Ti आप देख रहे हैं, देखिए +4 थी यहाँ पे, ये आपकी हो गई जीरो, तो साहब ये क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, यानी ये भी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएंगी। इसको भी हटा दे रहा हूं। ठीक है, अब इसका डिस्प्लेसमेंट में दो टाइप हमने डिस्प्लेसमेंट के बेस पे बताए हैं। पहला था मेटल डिस्प्लेसमेंट, आपने कहा था, दूसरा हो गया नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है? रटना नहीं, समझिए कौन हटा है? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। अ नॉन मेटल इज डिस्प्लेस्ड मे बी बाई मेटल, मे बी बाई नॉन मेटल। यहां लिख ले रहा हूं ताकि कोई याद रहे।
अ नॉन मेटल इज डिस्प्लेस्ड। कहीं पूछता है रिएक्शन का टाइप क्या है तो इसको डेफिनेशन काम आएगी आपके। नॉन मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय अ मेटल और नॉन मेटल। जनरलाइज्ड फॉर्मेट में कौन सी रिएक्शन है? एसिड से आपकी एक्टिव मेटल्स की, रिएक्टिव मेटल्स की रिएक्शन में क्या निकलता है? H2। तो क्या हुआ, उसने वो H2 हटाई, नॉन मेटल हटाई, किसने? मेटल ने। तो देखिए नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वो। तो ये आपकी जो है क्या होती हैं? रेडॉक्स होंगी। आपको इसमें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। तो ये रेडॉक्स होंगी। इतना देख लिया होगा आपने। मैं इतना हटा के यहाँ पे देखता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन कहता है आपसे ये Mg प्लस 2H2। Mg आप जानते हैं रिएक्टिव है, तो साहब ये MgOH होल ट्वाइस प्लस देखिए H2। तो Mg प्लस 2H2O, देखिए Mg आया और यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। आपने कहा साहब ये क्या है? रेडॉक्स हो गई, बिना सोचे। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट यानी मेटल डिस्प्लेसमेंट है तो रेडॉक्स हो गई। आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। मान लीजिए आपसे कहता है Cl2 प्लस, हमने कहा साहब ये 2 kBr, कुछ ले लेते हैं, 2 kBr ले लें। देखिए ये हो गया आपका 2 KCl प्लस Br2। आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब इस केस में क्या था? मेटल ने नॉन मेटल को हटाया। यहां क्या है देखिए, नॉन मेटल ने नॉन मेटल को हटाया। तो दोनों चीजें आ गई, मेटल हटाए या नॉन मेटल हटाए। ये भी साहब आपकी रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। इसमें भी देखिए आप कहेंगे साहब ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इसको हटा दे रहा हूं मैं। ठीक, इतना मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कैसे पहचानना है हमको। कैसे आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन दे तो आपको अगर ना मालूम हो कि रेडॉक्स, या दिमाग से उसमें आप कहें कि मैं कहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, इसमें टाइम लगेगा, आधा मिनट 1 मिनट खर्च होगा, तो वो समय बचाने के लिए आप क्वेश्चन छोड़ें। उससे अच्छा है आप इस चीज़ को देखें। मान लीजिए आपसे कहता है, मैंने कहा ये क्वेश्चन लिखवाऊँ, देखिए कि विच इज रेडॉक्स रिएक्शन। शॉर्ट में लिख रहा हूं विच इज रेडॉक्स। इनमें से कौन सी रेडॉक्स है? पहला इसने ऑप्शन दिया है आपको 2Rb प्लस 2H2O gives 2RbOH प्लस H2। अगला ऑप्शन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 2CuI2 gives 2CuI प्लस I2। देखिए कौन सा आपने कहा साहब रेडॉक्स है, या विच इज नॉट कह लेते हैं, विच इज नॉट अ रेडॉक्स लिख लीजिए यहाँ पे। तो 1 मिनट, विच इज नॉट अ रेडॉक्स। अगला हम ऑप्शन लेते हैं सी। इसमें हमने 2Rb ले लिया, ये ले लिया, CuI2 ले लिया। मान लिया हम लेते हैं कुछ ऐसे लेते हैं रैंडम, NH4Cl। आपने कहा साहब ये NH4Cl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस NH3 प्लस H2O। अगला लिया, मैं बोल इसलिए रहा हूँ ताकि अगर बोर्ड छुप रहा हुआ तो आप लिख सकें अपने अभ्यास के लिए। डी, आपने कहा साहब ये 4KCN प्लस FeCN का होल ट्वाइस ले लेते हैं। FeCN का हाँ ऐसे भी काम चलेगा, होल ट्वाइस इज इक्वल गिव्स K4 आपका Fe, ये बन गया CN6, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। पूछता है साहब इनमें से कौन सी रेडॉक्स है नहीं है। हमें आपको पूछने है पूछा हो ना पूछा हो उससे मतलब नहीं है। हम यहाँ देख लेंगे कि साहब कौन सी रेडॉक्स है, कौन सी रेडॉक्स नहीं है। अब आपने कहा मान लीजिए पूछता है विच इज नॉट ए रेडॉक्स। देखिए यहाँ पे 2 आइटम आप देख रहे हैं, Rb आया, इसने नॉन मेटल को आपके डिस्प्लेस किया है। यहाँ देखिए, तो साहब ये क्या हो गई? ये रेडॉक्स हो गई। ठीक, ऐसे देखें या कहें एडिशन देख लीजिए आप, एडिशन के बेस पे। यहां देखिए एक आइटम 2 में टूटा है, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक, डिकम्पोजिशन हो गई। तो क्या कोई एक आपका जो है एलिमेंटल फॉर्म में है? हाँ साहब I2 है, ये देखिए आपकी रेडॉक्स हो गई। यहां पे देखिए साहब NH4Cl दिस, ये NaOH, ये 2 चीजें ऐड हुई और आपका एडिशन रिएक्शन हम देख रहे हैं। यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ये एडिशन है। तो क्या कोई आपका जो है कहीं भी देखिए आपका कुछ है ऐसा रिएक्टेंट जो आपका एलिमेंटल फॉर्म में है? नहीं है साहब, तो ये रेडॉक्स नहीं हुई, इट इज नॉट ए रेडॉक्स। यहां देखिए आपकी 2 चीजें मिली, तीसरा बना, यानी एडिशन रिएक्शन है। क्या कोई आपका रिएक्टेंट एलिमेंटल फॉर्म में है? नहीं है, तो साहब ये भी रेडॉक्स नहीं है। तो ये 2 ऊपर की रेडॉक्स हो गई, नीचे की रेडॉक्स नहीं। मेरे ख्याल से लिख लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि क्या क्या आपको कैसे, देखिए आप कितना टाइम लगा निकालने में। जितना टाइम मुझे यहाँ सिर्फ क्वेश्चन लिखने में लग रहा है उससे भी कम समय में आप इसका आंसर निकाल लेंगे।
अब मान लीजिए आपसे कहता है ये कि हमें निकालना है विडॉक्स, यहाँ लिख ले रहा हूँ विच इज विडॉक्स। इस तरह से आपको देखेगा साइड में, देखिए पहला लिया हमने, मान लीजिए ए को दिया है 2CuSO4 प्लस 4Ki ले लेते हैं, 4Ki गिव्स Cu2I2 प्लस K है तो K2SO4 बना, K2SO4 प्लस I2। ये हमने पहली रिएक्शन ली। दूसरी हमने ले ली, मान लीजिए आपका ठीक है कुछ ले लेते हैं NH4 होल ट्वाइस SO4, Na2SO4 ले लें चलिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। ये Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। आपने कहा साहब तीसरी ले लेते हैं हम SO2 प्लस H2O गिव्स H2SO3। चौथी ले लेते हैं हम, ये आपके मेरे ख्याल से पूछा हुआ सवाल आपको ध्यान है, ये CaSO4 ले लें, एक CaSO4 प्लस 4NH3 अमोनिया आ गई यहाँ पे गिव्स Cl Cu ले लो, डी ब्लॉक एलिमेंट में हम कॉपर ताकि कोऑर्डिनेट बना दें। ये बन गया आपका Cu यानी कि CuNH3 का 3/4 होल 4 बाहर SO4। कहता है साहब इनमें से कौन सी रिडॉक्स है कौन सी नहीं है, आपको निकालना है। अब देखिए आपकी पहली देख रहे हैं आप, एडिशन है, अब ध्यान दीजिए ये दो चीज़ें आई हैं, इसने ये बनाया है, एडिशन है क्या प्रोडक्ट में, ध्यान दीजिए आपका ये CuSO4 प्लस 4Ki आया, ये Cu2I2 प्लस K2SO4, इसने तो रिप्लेस कर दिया K ने इसको। पहली रिएक्शन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है। देखिए CuSO4 प्लस 4NH3 सिंगल बना कंपाउंड। आप देख रहे हैं कोई भी आपका जो है यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, ये लड़ाई से बाहर हो गया। ऐसा निकालना है। देखिए अब मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, जो गलत तरीका है, गलत मीन्स आप उसको टेक्निकली नहीं कर सकते हैं लेकिन आपका आंसर निकल जाएगा। आप सिर्फ ये देखिए इन क्वेश्चन में कि अगर रिडॉक्स निकालना हो किसमें कोई भी चीज़ एलिमेंटल फॉर्म में है, बिल्कुल दिमाग मत लगाइएगा। देखिए आपने कहा इसमें कोई एलिमेंटल नहीं है, इसमें कोई एलिमेंटल नहीं है, इसमें कोई एलिमेंटल नहीं है, इसमें एलिमेंटल है, यानी आपका आंसर ये हो गया। एग्जाम में इससे काम चल जाएगा आपका, ठीक। अगर आप चाहते हैं तो सब निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए दो चीज़ें एडअप हुई हैं, एडिशन हुआ है, लेकिन न तो ये एलिमेंटल न ये एलिमेंटल, लड़ाई से बाहर हो गया। दो चीज़ें ऐड हुई हैं, देखिए इस तरह से एडिशन हुआ है, न ये एलिमेंटल न ये एलिमेंटल, लड़ाई से बाहर हो गया। तो ऐसा देखना है आपको। देखिए अब यहाँ पे Na2SO4 BaCl2, आपने कहा साहब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया है। हमको एक झटके में लगता है कि Ba ने इसको डिस्प्लेस कर दिया है, लेकिन यहाँ आप थोड़ा ध्यान देंगे, Na की क्या है स्टेज +1 है, ध्यान दीजिए आप, और 2NaCl की भी +1 है। ये एक जनरलाइज्ड नियम है कि यदि फर्स्ट ग्रुप या सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप मतलब Li Na K RbCS, Fr छोड़ दे रहा हूँ, लिख ही ले रहा हूँ। चलिए अगला ये क्या होगा, सेकेंड ग्रुप BeMgCaSrBaRa। अगर रिएक्शन में ये चीज़ें हैं तो आप जानते हैं इसकी +1 स्टेट होती है हमेशा, इसकी +2। ये फर्स्ट ग्रुप का है, सेकेंड ग्रुप का है, तो दे हैव टू बी इन एलिमेंटल फॉर्म। क्यों? इनकी भैया एक ही स्टेट है +1, ठीक, कंपाउंड में। तो इनको दूसरा चारा इनके पास क्या है कि साहब ये +1 से 0 बनाए। तो अगर ये आइसोलेटेड यानी कि आपका न्यूट्रल फॉर्म में नहीं है, तो जहां भी ये होंगे, Na होगा, इस तरह के इनमें से कोई भी होंगे, वो आपकी कभी भी, अगर कोई न्यूट्रल फॉर्म में नहीं है, सुन लीजिएगा, तो वो कभी भी रिडॉक्स नहीं होगी। आपने कहा साहब Na का फंडा है, Na है क्या है, फर्स्ट ग्रुप है, क्या कहीं पे Na बना हुआ है, नहीं बना है, ये लड़ाई से बाहर हो गई। देखिए और बेस्ट तरीका क्या है आपको शॉर्ट में आंसर निकालने का, आपने एक झटके में देखा रिडॉक्स कौन सी है, ना इसमें एलिमेंटल, ना इसमें एलिमेंटल, ना इसमें एलिमेंटल, और साहब इसमें जो है आपका जो है एलिमेंटल बना है वो हो गया। Na2SO4 में ध्यान दे लें, आपको सोडियम का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, Ba का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आप देखिए हमको लगता है कि साहब ये डिस्प्लेस हुई, बेसिकली ये दो चीज़ें ऐड हुई हैं देखा जाए, और उन्होंने कंपाउंड बनाया है BaSO4 प्लस 2NaCl। तो ये भी आपका लड़ाई से बाहर है। खासकर क्यों बाहर है, ये Na है, अगर Na मौजूद है तो आप जानते हैं उसको Na2SO4 सोडियम का सॉल्ट मौजूद है, तो वहाँ कहीं Na बनना चाहिए, तभी ये रिडॉक्स होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। देखिए उसके बाद हम अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका। तो रिडॉक्स से क्वेश्चन आप और क्विक
सीधा आंसर निकल आएगा। आपको देखना है जो एलिमेंटल फॉर्म में है साहब वही विडॉक्स है। अब मान लीजिए आपसे कहता है कि अगेन हमने कहा विडॉक्स ढूंढनी है हमें, पहला ऑप्शन दिया है इसने, मान लीजिए NaCl प्लस KNO3 गिव्स NaNO3 प्लस KCl। किसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो रहा है, ये पूछे या विडॉक्स पूछे, बात एक ही हुई। आपने अगला ऑप्शन लिया CaC2O4 कैल्शियम का ऑक्जेलेट है प्लस 2HCl ले लेते हैं, गिव्स आपका CaCl2 बन जाएगा प्लस ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। ठीक है, अगला लेते हैं हम, ये मेरे ख्याल से पूछा हुआ सवाल है, देखिए अनुमान से लिख रहा हूँ, Mg इट वॉज OH होल ट्वाइस प्लस 2NH4Cl ले लो, NH4Cl गिव्स बन गया MgCl2 प्लस NH4OH। ठीक बात है, अगला ऑप्शन लिया मान लीजिए आपने कि साहब ये डी ऑप्शन लेते हैं, Zn प्लस सिल्वर का साइनाइड ले लेते हैं, चलिए 2AgCN ले लिया, गिव्स आपका 2Ag प्लस आपका ZnCN का होल ट्वाइस, ZnCN का होल ट्वाइस। अब पूछता है साहब इसमें कौन सी विडॉक्स है, पहले तो आपने मेरा फंडा लगाया, ठीक, उससे आंसर आ जाएगा, आप लोग पैनिक ना होइएगा। किस रिएक्शन में ऐसे विडॉक्स निकालना है, किस रिएक्शन में ऐसा है कि कोई चीज़ एलिमेंटल फॉर्म में दी है, यहाँ कोई एलिमेंटल नहीं, एलिमेंटल नहीं, एलिमेंटल नहीं, एलिमेंटल नहीं, Ag ये आपका आंसर हो गया। कितना टाइम लगा आपको निकालने में, इसमें इसके ऊपर फंसाएगा आपको, बहुत मुश्किल है आपको IITs में या फिर आपके नीट में फंसाएगा नहीं। देखिए अब कितना टाइम लगा आपको, आपने क्वेश्चन पढ़ा, कहा साहब इसमें एलिमेंटल नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें है साहब, ये हो गई आपकी। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए आप कि ये आपकी, क्योंकि यहाँ Ag है एलिमेंटल फॉर्म में है, तो ये आपकी जो है विडॉक्स हो गई। ये तरीका आसान है और काम करेगा, आप चिंता ना करें, इसको मैं हटा देता हूँ। तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ, कभी आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आपको बिल्कुल देखना ही नहीं है और 101% आपका आंसर सही जाएगा। बहुत ही मुश्किल होता है कि इसके एक्सेप्शंस दे दे, आपको मिलेंगे नहीं, तो आपसे मतलब नहीं है। अब मान लीजिए एक आपसे कहता है साहब, एक क्वेश्चन और लिख लें कि विडॉक्स कौन सी है। अगेन मान लीजिए आपसे कहता है ये हम पोटेशियम डाइक्रोमेट कॉन्सेप्ट लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया Cr2O7-2 प्लस 2OH माइनस गिव्स 2CrO4-2 प्लस H2O। ठीक, काम करेगा। अगला लिया ऑप्शन हमने SO3-2 प्लस H2O प्लस I2 ले लें, I2 ले लो, गिव्स SO4-2 प्लस 2I माइनस, क्या बच गया, I माइनस लिखा है बच्चों ये, प्लस 2H प्लस बच गया। देखिए अगला ले रहे हैं हम, यहाँ पे कैसे निकालते हैं, कभी रिएक्शन मैकेनिज्म बताऊंगा आप लोगों को। 2CaOH होल ट्वाइस प्लस 2Cl2 गिव्स CaOCl का होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस 2H2। ठीक बात है, CaOCl का होल ट्वाइस, देखिए काम का आइटम आया है आपके एक, ये आपको आइडिया होना चाहिए इन चीज़ों का। अब साहब आपने कहा CaOCl, ठीक है, अगला लेते हैं, मान लीजिए PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। अब जब मान लीजिए आपसे कहता है कि इनमें से विडॉक्स कौन सी है या कौन सी विडॉक्स नहीं है, विच इज़ नॉट विडॉक्स, मान लीजिए पूछता है विच इज़ नॉट अ विडॉक्स, कौन सी विडॉक्स नहीं। तो आप चाहें तो सिंपल फंडा लगाएं, देखिए किसमें एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, देखिए यहां भी काम कर गया, एलिमेंटल फॉर्म मौजूद है, एलिमेंटल फॉर्म मौजूद है, एलिमेंटल फॉर्म मौजूद है, एलिमेंटल फॉर्म लापता है, यानी आपका ये आंसर होना चाहिए, इट शुड बी आंसर, इट इज नॉट विडॉक्स, नॉट विडॉक्स। देखिए आपको रत्ती भर देखना नहीं पड़ा, आपने इस तरह से आंसर निकाल लिया। बाकी मैंने जो 3 तरीके बताए हैं रिएक्शन के, आप उनसे चेक कर सकते हैं आराम से, नहीं करना है आप इन केस स्टेट लेके चेक कर लें। दूसरी बात, तो तीसरा देखिए Ca आप जानते हैं +2, तो ये +2 है, देखिए Ca+2, तो कोई चेंज नहीं हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहाँ आपको टाइम बचाना है। और ये CaOCl का होल ट्वाइस, देखिए ये काम की चीज़ है, इसलिए मैं बोल देता हूँ बीच में, CaOCl का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, दिस इज कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। इसको कंफ्यूज ना होइएगा आप लोग किससे, CaClOCl से, दिस इज व्हाट
ब्लीचिंग पाउडर, ये ब्लीचिंग पाउडर है। ऐसे ही जिक्र आ रहा है तो बता दे रहा हूँ, ब्लीचिंग पाउडर में स्टेट पूछ चुका है। देखिए यहाँ देखिएगा OCl में चार्ज आपका, ध्यान सुनिएगा, -1, यहाँ +1। Ca क्या होता है आप जानते हैं, +2 हुआ, तो ये -1 और +1 तो उड़ जाता है ऐसे, ठीक। ये अनऑथेंटिक तरीका है लेकिन आंसर इससे निकल आएगा आसानी से आपका। यानी कि साहब अगर Cl की यहाँ पे X स्टेज थी, देखिए Ca की आप जानते हैं कि आपका +2 है, BeMgCaSrBa अभी लिखा था हमने सेकंड ग्रुप, तो साहब ये क्या हुआ, +2 + x = चार्ज प्रेजेंट +1, तो x कितना आया, -1। यहाँ देखिए ऑक्सीजन की होती है -2, मान लीजिए Cl की है y, ये आपको आइडिया होगा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, -2 + y = -1 चार्ज प्रेजेंट, यानी y कितना आ गया, +1। यानी कि आपके ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की स्टेट -1 और +1 दोनों होती हैं। ये ऐसे ही बता दिया, पूछा हुआ सवाल है आपके यहाँ, तो जिक्र आया तो बता दिया मैंने। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को हटा दूं। याद रखिएगा जिसमें एलिमेंटल स्टेज में है वही विडॉक्स हैं, बाकी नहीं है विडॉक्स। हमें विच इज़ नॉट विडॉक्स निकालना है, यानी पहला ऑप्शन आंसर हो गया इसमें। इसको हटा दे रहा हूँ मैं, आपने देख लिया होगा इसको, मुझे उम्मीद है। इसको हटाया है हमने, देखिए। तो विडॉक्स में ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर विडॉक्स के आइडेंटिफिकेशन पूछता है तो समझ लीजिए अगर उसने क्वेश्चन पूछा है तो आपका समय बचा दिया, आपको दूसरे क्वेश्चन को करने के लिए टाइम मिल गया। अब मान लीजिए हम दूसरा लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है विडॉक्स निकालना है, कहता है साहब NaCl + H2SO4 गिव्स NaHSO4 + HCl। ठीक बात है, विडॉक्स निकालनी है। मान लीजिए आपको ये कहता है साहब ये 2PCl5 + H2SO ले लूँ, H2SO4 गिव्स 2POCl3। POCl3 भी काम का कंपाउंड आया, याद कीजिए कहाँ बनता है, 2POCl3 + 2HCl + SO2Cl2। मान लीजिए आपसे कहता है ये 2HI + H2SO4 गिव्स I2 + SO2 + 2H2O, 2 1 3, ठीक है, 2H2O। अगला लिया आपने, मान लीजिए CaOH होल ट्वाइस + H2, ऐसे ले लेते हैं, H2SO4 गिव्स CaSO4 + 2H2O। ये दो मान लीजिए आपके सामने इन्होंने रिएक्शन ली। ये आपसे पूछता है साहब कि कौन सी विडॉक्स है, निकालना है आपको। आपने क्या लगाया, सिंपल, सारा दिमाग किनारे किया। विडॉक्स कौन सी है, किसमें, एलिमेंटल फॉर्म में है। देखिए कोई एलिमेंट है, नहीं है एलिमेंटल में, कोई एलिमेंटल है, नहीं है, कोई एलिमेंटल है, हाँ साहब बिल्कुल है ये, यानी ये विडॉक्स हो गई। कोई एलिमेंटल है, नहीं है, तो दिस इज द विडॉक्स रिएक्शन। तो आप ऐसे निकालेंगे, आंसर आपका सेकंड में आ जाएगा। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी है इतना, ठीक है, थैंक यू।